हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके चैनल कॉम्पिटिटिव टारगेट क्लासेस पे। तो आज का वीडियो आप लोग के लिए बहुत खास होने वाला है। जिन लोगों ने बिहार दरोगा की तैयारी कर रखा है उन्हें तो उनका सिलेबस पता है, लेकिन जिन लोग बिहार दरोगा की तैयारी की शुरुआत करना चाहते हैं और वो कहाँ से शुरुआत करें ताकि आपकी शुरुआत एक ही बार में आपका रंग लाए। मेरा कहने का मतलब है कि एक ही बार में आपको सफलता तक पहुंचाया जाए, क्योंकि बिहार दरोगा की वर्दी जैसा कि आप लोगों को पता है कि 2 स्टार का जुनून सबके पास होता है। तो ये सबसे जुड़ी हुई जानकारी मैं आपके सामने लेकर आई हूँ, जो कि बिहार दरोगा के वो हर एक प्रोसेस से है, हर एक पैटर्न और सिलेबस से है, कौन कौन प्रोसेस क्लियर करके आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो और उस वर्दी को पा सकते हो। तो वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में, एक ही वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो जरूर वीडियो के लास्ट तक बने हुए रहना। ये वीडियो काफी हेल्पफुल साबित होगा, खासकर जो अभी शुरुआत करना चाहते हैं बिहार दरोगा की तैयारी। जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले कई दिनों से ये अफवाह हो रही थी कि बिहार दरोगा की भी वैकेंसी आने वाली है। तो अभी तक तो ऐसा कोई नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिला है, लेकिन बहुत जल्दी आपको ये नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले आपकी तैयारी हो जानी चाहिए। तो जी हाँ, आप लोग का ये वीडियो काफी हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो कि नए स्टूडेंट है और बिहार दरोगा की तैयारी करना चाहते हैं, तो वो बहुत बार कमेंट कर रहे थे कि मैम कोई ऐसा वीडियो बनाया था कि शुरुआत से हम जान सके कि ये प्रोसेस क्या होता है, मतलब कैसे हम 2 स्टार की जुनून अपने कंधों पे 2 स्टार सजा सकते। तो उनके लिए ये खासकर वीडियो है। इसके साथ साथ ये तैयारी कैसे करनी चाहिए, किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए ताकि आने वाले समय में आपको किसी भी दिक्कतों का सामना न करना पड़े। तो आपको यहाँ पे आपके सिलेबस मिल जाएंगे, पैटर्न के आधार पे कौन से क्वेश्चन, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन बनते हैं, किस टाइप के टॉपिक आते हैं और किन किन बातों पर कौन से बुक डिसाइड करो, कौन से मतलब कि सब्जेक्ट का हर एक टॉपिक कैसे क्लियर करो, पढ़ने का सही तरीका क्या होना चाहिए ताकि आपका एग्जाम क्लियर हो जाए। तो ये सारी बातें मैं अभी बताऊंगी। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने हुए रहना, और वीडियो पसंद आए तो इसे दोस्तों में शेयर करो। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि आने वाले टाइम में यहाँ से कोई भी जानकारी आपको मिले, सबसे पहले यहाँ से कुछ भी अपलोड हो सबसे पहले आप तक पहुंचे। इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो आज का टॉपिक बिहार दरोगा 2023, जो कि 2 स्टार। 2 स्टार कैसे पाया जाए, तो सबसे पहले इसका सिलेबस जान लेते, इसके प्रोसेस के बारे में जान लेते कि क्या क्या होता है, क्योंकि आपको पूरी जानकारी मैं यहाँ पे लेकर आई हूँ। हर एक डिटेल, एक मतलब 1 बाय 1 स्टेप, हर एक चीज आपको यहाँ पे मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले बिहार दरोगा का प्रोसेस क्या होता है। तो आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए नोटिफिकेशन आएगा, जो कि मैं तो बता ही दूंगी कब आने वाला है। तो ऐसा मानना है कि जून तक आपको देखने को मिल जाएगा, और ये जब भी नोटिफिकेशन आएगा उस टाइम तक आपकी तैयारी पूरी हो जानी चाहिए। और तैयारी कैसे करना है वो सारी इस वीडियो के थ्रू आपको पता चल जाएगा। यदि आप नहीं भी करना चाहोगे तो यकीन मानो वीडियो के लास्ट टाइम तक आपको खुद ब खुद लगेगा कि ये आपसे कंप्लीट होने वाला एग्जाम है, क्योंकि बिहार दरोगा ही एक ऐसा एग्जाम है बिहार में जो आसानी से आपको प्राप्त हो सकता है। इसके तैयारी में उतनी मेहनत नहीं लगती है जो कि और एग्जाम में लगती है, और ये एक अच्छी खासी पोस्ट भी है। खासकर ये आपको भी पता होगा बिहार दरोगा का क्या रुतबा होता है। तो सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस की मैं बात करूंगी कि बिहार दरोगा का सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या होता है। तो सबसे पहले आपका पीटी एग्जाम, जी हाँ, आपका पीटी एग्जाम होगा। पीटी एग्जाम में किन किन बातों पर ध्यान देना है, कौन से क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, कितने नंबर के कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं, वो सब मैं बताऊंगी। यदि आप पीटी क्वालिफाई कर जाते हो तो पीटी क्वालिफाई करके मेंस में आना पड़ेगा। मेंस क्वालिफाई कर जाते हो तो आपको फिजिकल देना पड़ेगा। फिजिकल कैसा होता है वो भी मैं बताऊंगी। तो बेसिकली आपको ये 3 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। यदि आप फिजिकल हो जाता है और मेंस एग्जाम, जैसा कि फिजिकल के बाद ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहीं पे करवा लिया जाता है, तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इसके साथ साथ मेरिट कहाँ पे डिसाइड होते हैं। तो मेरिट आपके मेंस पेपर का बनता है, जो कि डिसाइड होते हैं यदि आपने फिजिकल भी पास कर लिया हो, मेंस भी पास कर लिया हो, लेकिन मेरिट आपका नहीं भी बन सकता है। इसके लिए आपको क्या करना होगा ताकि मेरिट बने, क्योंकि कट ऑफ से ज्यादा नंबर, जैसा कि मेंस एग्जाम क्वालिफाई करके आप तो पीटी में आ जाते हो, फिजिकल एग्जाम में आ जाते हो,
फिजिकल के बाद भी आप लोग छटा सकते हो, लेकिन इस वर्ष से आपको छटना नहीं, आपको क्वालिफाई होना है। तो मेरिट आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कि प्रोसेस 5 पे डिसाइड होता है। मेरिट में आपका नाम आ जाता है मेरिट लिस्ट में, फिर आपका मेडिकल होता है, उसके बाद आपका ज्वाइनिंग लेटर आता है, फिर आप जाकर ज्वाइन करते हो, फिर आप बीपीए में जाते हो, फिर आपको पीटी। सबसे पहले पीटी के बारे में बात कर लूं कि पीटी क्वालिफाई करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। तो पीटी क्वालिफाई करने के लिए किन किन बातों को, तो पहले इसका सिलेबस जान लेते हैं। जैसा कि क्वेश्चन कितने होते हैं, तो टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं, 100 होते हैं। यदि नंबर की बात किया जाए कि नंबर कितने होते हैं, तो 200 होते हैं। 200 का मतलब कि आप लोग समझ चुके होंगे कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। इसके साथ साथ टाइम आपके कितने होते हैं, तो 2 घंटा होता है। ये पेपर ऑफलाइन होते हैं या ऑनलाइन, नया स्टूडेंट है तो उनको ये भी नहीं पता रहता है कि ऑफलाइन होता है या ऑनलाइन। तो आपका ये सारा क्लियर यहाँ पे डाउट करना है कि ये पेपर बिल्कुल ऑफलाइन होते हैं। यदि पूछोगे इसमें निगेटिव मार्किंग होती है या नहीं, तो निगेटिव मार्किंग तो होती है, लेकिन इसे न के बराबर मानो, क्योंकि 1/10 होता है। मतलब 10 क्वेश्चन आप सही करोगे, एक क्वेश्चन गलत करोगे तो मात्र 1 नंबर आपका कटेगा। तो निगेटिव मार्किंग होती है। इसके साथ साथ निगेटिव मार्किंग ये आपको प्लस पॉइंट भी देता है कि आप इसके सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, मतलब कि 100 के 100 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट भी करके आ सकते हो। और इसे बिहार का सबसे इजी जॉब बताया गया है, क्योंकि इसे पाने के लिए यदि आप 6 मंथ मेहनत कर लो तो इसे आसानी से पा सकते हो। अब कैसे पाना है वो सारी बातें मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले पीटी का सिलेबस क्या होता है, तो जीके, जीएस, मैथ और करेंट अफेयर। इसमें सबसे ज्यादा वैल्यूएबल कौन सा होता है, तो करेंट अफेयर। यदि जिनका भी करेंट अफेयर अच्छा हो उनका पीटी क्वालिफाई इजीली हो जाता है, क्योंकि जीके, जीएस, मैथ तो सब पढ़ते, लेकिन करेंट अफेयर को इग्नोर करते। लेकिन बिहार दरोगा की पीटी में सबसे ज्यादा वैल्यू किसका होता है, तो करेंट अफेयर का होता है, क्योंकि करेंट अफेयर के बाद ही आपको वहां से ऑलरेडी 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यदि करेंट अफेयर आपका अच्छा होगा तो आसानी से निकल सकता है। फिर इसके साथ साथ आपको जीके, जीएस, मैथ, करेंट अफेयर तो पता चल गया, लेकिन कौन से सब्जेक्ट से कितने नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, ये भी क्वेश्चन उठ रही होगी आपके मन में कि आपको कौन से सब्जेक्ट पे ज्यादा ध्यान देना है, किस सब्जेक्ट को पूरा करना है, कैसे पूरा करना है, वो सब मैं बताऊंगी। अभी मैं सिर्फ सिलेबस बता रही हूँ। तो हिस्ट्री की बात किया जाए तो हिस्ट्री से आपके 22 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, और ये सारी चीज आपको लिख लेना होगा। यदि आप बिहार दरोगा की तैयारी करना चाहते हो तो इसको पूरा डिटेल आपको लिख कर अपने टेबल के सामने लगा रखना है, और टारगेट बनाना है कि इस वर्ष जब भी नोटिफिकेशन आए, जितने भी सीट को लेकर आए, लेकिन एक सीट आपके नाम हो। तो इसके लिए आपको पूरा मेहनत करना होगा। ज्योग्राफी से कितने क्वेश्चन आते हैं, तो 12 आते हैं। बात किया जाए पॉलिटी से 10 क्वेश्चन। इकोनॉमिक्स की बात किया जाए तो टोटल 6 क्वेश्चन बनते हैं। वही साइंस में आपको 15 क्वेश्चन निश्चित है। 15 क्वेश्चन में भी आपके कौन से पार्ट से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो गया। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे बायोलॉजी पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, कि ज्यादातर क्वेश्चन बायोलॉजी से बनते हैं। इसलिए आपको बायोलॉजी से टोटल यदि मतलब एवरेज मार्किंग बोला जाए तो टोटल 15 के 15 क्वेश्चन साइंस से बनते हैं, जिसमें 7 से 8 क्वेश्चन ऑलरेडी आपका बायोलॉजी ले जाता है, क्योंकि 50% 8 क्वेश्चन ऑलरेडी बायोलॉजी का रहेगा। 4 क्वेश्चन आपका कहाँ से रहेगा, तो फिजिक्स के रहेगा, और 2-3 क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री से बनेगा। तो आप ये देख लेना। मैथ के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मैथ के क्वेश्चन आते या नहीं आते। तो मैथ के अब से 5 क्वेश्चन, 2-3 सालों से 5 क्वेश्चन ऐड हो रहा है कि पीटी में 5 क्वेश्चन आते हैं। वो भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि ज्यादातर बच्चे के सही क्वेश्चन हो जाते हैं, क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन रहता है। तो मैथ के क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट बात करेंट अफेयर मैं बार बार बोल रही हूँ कि करेंट अफेयर आपके पीटी एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, क्योंकि करेंट अफेयर से ही ओनली 20 क्वेश्चन आ जाते हैं। समझ सकते हो कि करेंट अफेयर के क्वेश्चन कितने आपके वैल्यूएबल है। करेंट अफेयर के लिए आपको क्या करना होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो लास्ट टाइम पे करेंट अफेयर फॉलो करते हैं, और उन लोगों का ही सिलेक्शन होता है जो कि इसे पर डे फॉलो करते हैं। मेरे कहने का मतलब करेंट अफेयर के लिए आपको क्या करना होगा कि हर एक दिन आप सोचो कि कम से कम 15 क्वेश्चन का करेंट अफेयर करें।
यदि आप करेंट अफेयर का कोई बुक पूछते हो, सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है कि करेंट अफेयर के लिए कौन सा बुक बेस्ट होता है। तो लास्ट टाइम पे आप लोग जाते हो मार्केट, एग्जाम से 1 मंथ पहले जाकर बुक ले लेते हो और सोचते हो कि इससे करेंट अफेयर आपका 20 का 20 सही हो जाएगा। तो ये आपका मानना बिल्कुल गलत है। आप उस कम से कम तो 5 से 6 क्वेश्चन सही करोगे, बाकी सब नेगेटिव ही करके आओगे। ज्यादा से ज्यादा आप 10 क्वेश्चन सही कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं सही कर सकते, क्योंकि करेंट अफेयर कहाँ से क्वेश्चन कर देगा ये आपको भी नहीं पता है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि 15-15 क्वेश्चन का आपको पर डे का ये डाटा तैयार करके सोचना है कि कम से कम 15 क्वेश्चन, इतना तो आप लोग कर ही सकते हो, क्योंकि आपको 2 स्टार लेना है। कोई ये बड़ी बात नहीं है कि 15 क्वेश्चन आपके लिए ज्यादातर होगा। ये 15 क्वेश्चन आपके लिए हर डे, सोचो कि हर डे कम से कम मॉर्निंग में 15 क्वेश्चन का, कुछ भी पूरे दिन का देखिए करेंट अफेयर कैसा है, कहाँ से आता है, किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो ये इसके लिए आपको क्या करना होगा, ऐसे भी आपको करेंट अफेयर के इस चैनल पे, सीटीसी चैनल पे आपको 15-15 क्वेश्चन का करेंट अफेयर पर डे डाला जा रहा है। यदि आपका कितना भी बिजी शेड्यूल हो तो आप इसे हेडफोन लगा के कोई भी काम कर रहे हो, 15 क्वेश्चन तैयार करते रहो, इसे लिख लो। यदि इसे किसी कॉपी में लिख लेते हो तो ये और अच्छी बात है, क्योंकि आने वाले टाइम में वो और इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी आपको सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का टिक लगवा दिया जाता है, ताकि आपको एग्जाम टाइम में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़े। आपको वो हर एक इम्पोर्टेंट पार्ट मिल जाए, ताकि आपको आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। करेंट अफेयर को लेकर मैं ज्यादा हाईलाइटेड इसलिए कर रही हूँ क्योंकि पिछले दिनों के डाटा के अनुसार सारे स्टूडेंट कहाँ फर्स्ट थे, तो करेंट अफेयर में, क्योंकि ये करेंट अफेयर से जुड़ा हुआ नस्ल से क्वेश्चन, प्रजाति से क्वेश्चन भी करेंट अफेयर से, क्योंकि ये बायोलॉजी का दिख रहा होगा, लेकिन ये सारे क्वेश्चन भी आपको करेंट अफेयर से जुड़े आ जाते हैं। मिसाइल से रहा, स्पोर्ट्स से रहा, इसके साथ साथ ब्रांड से रहा, जीआई टैग से रहा, ये सारे क्वेश्चन नए नए टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जो कि आपको हाल फिलहाल में हुआ क्वेश्चन ही पूछा जाता है। कितने भी बुक पर होगे आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन, बोल रही मैं कि 10 क्वेश्चन बना पाओगे, उससे ज्यादा नहीं बना पाओगे। इसलिए करेंट अफेयर बेस्ट रखोगे तो आपका आसानी से पीटी क्वालिफाई, तो ये 100% बोल सकती हूँ। जिनका करेंट सही रहेगा उनका 100% गारंटी है कि पीटी आसानी से क्वालिफाई हो जाएगा। इसके साथ साथ करेंट अफेयर के बाद मिसलेनियस क्वेश्चन के ही आपको 10 क्वेश्चन बन जाते हैं, और ये क्वेश्चन आपके हर एक स्टूडेंट का सही हो जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन कभी चेंज नहीं होते हैं। आपसे पूछा जाएगा भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, भारत में प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, मतलब कि ये मिसलेनियस विविध वाला क्वेश्चन, जो कि आपको लूसेंट बुक का पीछे वाले पेज देखते होगे विविध वाले, तो वहां से आप इसको कवर कर सकते हो। तो 10 के 10 क्वेश्चन यहाँ पे आप सही कर सकते हो। फिर आपका यदि पीटी क्वालिफाई हो जाता है तो आप मेंस एग्जाम में आते हो। मेंस का सिलेबस क्या होता है, तो जीके जीएस से ही टोटल 80 नंबर होते हैं। इसके साथ साथ मेंस में एक बात और ध्यान देना होता है, जैसे कि पीटी एक पेपर का होता है, लेकिन मेंस 2 पेपर के होते हैं। पेपर फर्स्ट हिंदी का होता है, और ये दोनों पेपर एक ही दिन होते हैं। फर्स्ट सीटिंग आपको हिंदी होगा, सेकेंड सीटिंग आपका जीके का पेपर होगा, जो कि आपका मेरिट डिसाइड करता है। ये आपके काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट पेपर कौन से होते हैं, सेकेंड पेपर वाले, यहीं से आपके मेरिट डिसाइड होते हैं। तो सबसे पहले पेपर फर्स्ट की बात किया जाए तो पेपर फर्स्ट आपका हिंदी रहता है, जहां पे आपके 100 क्वेश्चन होते हैं। मार्क्स की बात किया जाए तो टोटल 200 मार्क्स होते हैं, मतलब वही सेम क्वेश्चन, डाटा वगैरह सेम ही रहता है, टाइम भी 2 घंटे मिलते हैं। इसके लिए आपको कम से कम 30%, ये आपके क्वालिफाई पेपर होता है। 30% नंबर लाओगे आप इजीली क्वालिफाई कर सकते हो। इसका मार्क्स मेरिट में नहीं जोड़ा जाता है, इतना क्लियर कर लो। आपका जो भी नंबर बनते हैं मेरिट में, यहाँ से होते हैं, पेपर सेकेंड से बनते हैं। पेपर सेकेंड में क्या होता है, तो जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, जहां पे आपको सबसे पहले मैथ और रीजनिंग से जुड़ा हुआ क्वेश्चन टोटल 20 पूछे जाते हैं। वहीं जीके जीएस से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपके टोटल 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन 80 क्वेश्चन से ही आपका मेरिट डिसाइड होता है, और ये क्वेश्चन आपको सही करके आना है। यदि लक आजमाना है तो यहाँ पे आपके
ज्यादातर क्वेश्चन यहाँ से गलत होते हैं, आपकी एक एक नंबर यहाँ पे काउंटेबल होता है, मतलब कि एक एक नंबर से भी मेरिट आपका नहीं बन पाता है। तो इसलिए अभी से ही आपको तैयारी बेस्ट करना होगा ताकि मेरिट में आपका सिलेक्शन हो जाए। यदि मेंस आप क्वालिफाई करते हो तो डायरेक्ट फिजिकल के लिए आपको सेलेक्ट कर लिया जाता है। आपका पीईटी होता है जहाँ पे आपको रनिंग के लिए बुलाया जाता है। रनिंग होता है, फिर गोला होता है, फिर हाई जंप होता है, फिर लॉन्ग जंप होता है। ये सारे प्रोसेस मैं आपको बता दूंगी सेकेंड वीडियो में कि कितना रनिंग होता है, कितना हाई जंप, कितना गोला, क्योंकि ये इजिली आप क्वालिफाई कर सकते हो। यदि पीटी मेंस क्वालिफाई कर लिए तो फिजिकल क्वालिफाई करना कोई बड़ी बात नहीं है, आप आसानी से क्वालिफाई कर सकते हो। अब सारा का निचोड़ यहाँ पे आप लोग देखो, ये ज्यादातर की तैयारी कैसे करें ताकि हमको एक ही बार में सफलता प्रदान हो सके। मतलब कि ये सारे प्रोसेस को किस टाइप से हम एक ही बार में कर सके। तो आपको क्या करना है, वो 4-5 बातों को ध्यान रखना है ताकि आपका एग्जाम क्लियर हो जाए। सबसे पहले पॉइंट उठता है तैयारी जीत की कैसे करे। तो सबसे पहले आपको सिलेबस पूरा करना होगा। सिलेबस को क्या करना है, अपने पीटी मेंस फिजिकल ये सब बाद में रखो। सबसे पहले हमको अभी पीटी एग्जाम देखना है। पीटी एग्जाम क्वालिफाई करोगे तब तो मेंस में आओगे, तो इसके लिए अभी सबसे ज्यादा फोकस आपको पीटी पे करना है। पीटी का पूरा सिलेबस अपने टेबल के सामने रख लो। इसके साथ साथ प्रत्येक सब्जेक्ट का सिलेबस से जुड़ा हुआ टॉपिक जो कि काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। कौन से टॉपिक से ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि पढ़ना तो बहुत होता है लेकिन छाट कर पढ़ोगे तो आप आसानी से क्वालिफाई कर सकते हो। क्योंकि आपको यदि टॉपिक वाले वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं टॉपिक वाले वीडियो भी डाल दूंगी कि हिस्ट्री के कौन कौन से टॉपिक बनते हैं जहां से क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो वो वाले वीडियो भी मैं अपलोड कर दूंगी यदि आपको टॉपिक वाले सेशन चाहिए। जैसे कि हिस्ट्री के यहाँ पे 22 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो ये 22 क्वेश्चन कौन से टॉपिक से आते हैं, किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन बनते, कौन से टॉपिक ऐसा है जहां से क्वेश्चन नहीं आते फिर भी हम पढ़ते जाते हैं। तो वो सारी चीज का टॉपिक आपको डिसाइड करना होगा, उसका पूरा लिस्ट बना लेना होगा। प्रत्येक डे आपको क्या करना है कि सोचो कि हर एक सब्जेक्ट से हिस्ट्री का सब्जेक्ट का टॉपिक क्लियर करो, फिर ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, इकोनॉमिक्स का, टिक करते जाओ। पहले एक व्हाइट पेज लो, व्हाइट पेज में पूरा टॉपिक सेलेक्ट कर लो, फिर टिक करते जाओ आपने कौन कौन सा टॉपिक क्लियर कर रखा है। तो इसी तरह से आपका आसानी से हो जाएगा। तो सारे टॉपिक को क्या करना है, लिस्ट बना लेना है, फिर टॉपिक क्लियर करना है, वो भी अच्छे से करना है क्योंकि एक बार में आपको सफलता चाहिए तो आपको मेहनत भी डबल करना होगा। टॉपिक को क्लियर करना है, फिर बुक डिसाइड करो कि कौन कौन से बुक से पढ़े ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो बुक डिसाइड करना आपके लिए इजी हो जाएगा क्योंकि बेसिकली आपको ल्यूसेंट बुक पकड़ना है। ल्यूसेंट आपका बेसिक यदि तैयार करना है तो कौन कौन सा बुक आपको करना है। सबसे पहले लूसेंट कवर हो जाए क्योंकि लूसेंट कवर करना नामुमकिन बन चुका है क्योंकि हर एक लाइन में उसके क्वेश्चन बहुत ज्यादा है। लेकिन इसे 4 से 5 बार पढ़ोगे तो आपको आसानी से बहुत सारे क्वेश्चन पकड़ में आ जाएगा। तो इसका जितना रिवीजन करो, सबसे ज्यादा जरूरी रिवीजन होता है। किसी भी चीज को पढ़ो और हर एक चीज को नया पढ़ने की ट्राई मत करो। जो भी बुक आपने क्लियर कर रखा हो उसी को 2 से 3 बार, 3 से 4 बार, मतलब मल्टीपल रिवीजन करते जाओ, वो ज्यादातर फायदा करेंगे। तो बुक डिसाइड कर लो, सबसे पहले ल्यूसेंट क्लियर करो। यदि ल्यूसेंट आपका क्लियर हो चुका है तो आपको क्या आएंगे, जो कि स्पीडी रेलवे वाला बुक आता है साइंस का और जीके जीएस का, स्पीडी वाला बुक आता है उसे फॉलो करो। इसके साथ साथ स्पीडी फॉलो हो चुके हैं तो आप घटना चक्र को मैं 3 नंबर पे रखती हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको जो स्पीडी ल्यूसेंट पे पढ़ोगी वो ऑलरेडी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन रहेंगे। तो घटना चक्र से अधिकतर क्वेश्चन आपके मिल जाते हैं। तो ल्यूसेंट और बेस आपको तैयार हो जाएगा तो घटना चक्र आसानी से समझ में आ जाएगा। तो घटना चक्र करो। और करेंट अफेयर के लिए 15-15 क्वेश्चन का आपको पर डे यहाँ भी इस चैनल पे आपको पढ़ाया जा रहा है करेंट अफेयर। उसी से आपके सारे हर एक टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। वहां पे आपको
इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बता दिया जाएगा। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आने वाले एग्जाम के लिए होंगे वो भी हाईलाइटेड कर दिया जाएगा। तो 15-15 क्वेश्चन लिख लेते हो पर डे, क्योंकि ये कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं, आप आसानी से कर सकते हो। 15 क्वेश्चन तो एटलीस्ट कर सकते हो। पर ये ज्यादातर आपको 10 मिनट का टाइम लगेगा, आसानी से हो जाएगा, क्योंकि ये आपकी पीटी को डिसाइड करता है। तो इतना कर लेना, तो बुक डिसाइड करना हो चुका है। नेक्स्ट है रिवीजन। कोई भी चीज पढ़ो, जब तक रिवीजन न करो सारा पढ़ाई अधूरा है। तो कोई भी चीज पढ़कर सबसे ज्यादा जरूरी है कि रिवीजन उसका कर लो, ताकि आपका आसानी से सिलेक्शन प्रोसेस करने में ये सबसे ज्यादा रामबान है। क्योंकि रिवीजन पढ़े हुए बुक और नोट्स का जितना रिवीजन करो उतना बेटर है। नेक्स्ट आ गया सेट प्रैक्टिस। यदि आपने इतने चीज कर लिया है तो आपको सबसे ज्यादा क्या है, आपको मार्केट में जाना है, एक सेट लाना है। सेट को लाकर आप प्रैक्टिस करो कि आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है। यदि आपकी तैयारी, इससे पता चलेगा कि आपका 70% तैयारी हुआ, 80% तैयारी हुआ, ताकि आप फिर से तैयारी करो, फिर से अपना नंबर इंक्रीज करते रहो। तो सेट प्रैक्टिस आपको करना है। वही करेंट अफेयर आपके पीटी के लिए ये आपको 100% तैयार करना है, ताकि आपका पीटी 100% क्वालिफाई हो जाए। इसलिए करेंट अफेयर को पकड़ के रखना है, ताकि आपका सिलेक्शन छूटे नहीं। तो पीटी आसानी से आप क्लियर कर सकते हो। पीटी के बाद आपकी मेंस की बारी आती है, तो मेंस का भी सिलेबस, हर एक टॉपिक वाला आप सिलेबस कर लो, तो ये ज्यादातर फायदे। तो आपको सबसे ज्यादा इसका टॉपिक वाले नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, लेकिन आपको कमेंट करके बताना है कि कितने स्टूडेंट को इसका टॉपिक चाहिए, ताकि आपको हर एक सब्जेक्ट का कौन कौन सा टॉपिक क्लियर करना, टिक करते चले जाओगे कि तो आपको आसानी से ये तैयारी में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये भूमिका निभाएगी। टॉपिक वाले सेशन तो जरूर कमेंट करो। ये वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।